कभी कभी ना हमारे भीतर एक आवाज होती है, बहुत धीमी, बहुत चुप, जो कहती है आप कर सकते हैं। लेकिन फिर उसी के पीछे एक और आवाज आती है जो जोर से कहती है, नहीं, आप नहीं कर सकते, आपके अंदर वो बात नहीं है। और हम अक्सर उसी डराने वाली आवाज को सच मान लेते हैं। बड़ा अजीब है ना, हम स्वयं को ही कमजोर समझ लेते हैं, स्वयं से ही हार मान लेते हैं, जबकि दुनिया ने तो अभी हमें आजमाया भी नहीं होता। यही है आत्मविश्वास की सबसे बड़ी लड़ाई। ये बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। एक बार की बात है, एक बच्चा था, सीधा सादा, सपनों से भरा हुआ। उसके शिक्षक ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बच्चा बोला, पायलट। पूरी कक्षा हंस पड़ी, किसी ने ताली बजाई, किसी ने ताने मारे। किसी ने कहा, आप जैसे बच्चे पायलट नहीं बनते। किसी ने कहा, पहले तो ये मैथ्स पास कर लो। बच्चा चुप रहा, लेकिन उस दिन के बाद उसने फिर कभी किसी से नहीं कहा कि वह पायलट बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसके सपने नहीं चुराए, उसका आत्मविश्वास चुरा लिया। यही होता है, हम स्वयं पर विश्वास करना छोड़ देते हैं क्योंकि हम सोचने लगते हैं लोग क्या कहेंगे। पर एक बात मैं आज आपसे दिल से कहना चाहता हूं, लोगों की बातों का असर उतना ही होता है जितना हम उसे महत्व देते हैं। यदि आपने अपने कान बंद कर लिए तो उनकी बातों का शोर भी धीरे धीरे खामोश हो जाएगा। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, ना ही यह कोई ऐसी चीज है जो अचानक किताब पढ़कर मिल जाए। यह तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में बनता है। सुबह समय पर उठने का निर्णय, जब डर लगे तब भी आगे बढ़ने की हिम्मत, जब सब मना करें तब भी अपनी बात पर अडिग रहने की ताकत। यही छोटे छोटे कदम आत्मविश्वास की सीढ़ियां बनते हैं। लेकिन सबसे पहले स्वयं से एक सवाल जरूर कीजिए, मैं स्वयं से क्यों डरता हूं? क्या इसलिए क्योंकि मैं पहले कभी असफल हुआ हूं, या इसलिए क्योंकि किसी ने मुझे कमजोर कहा? थोड़ा सोचिए, क्या आप वही व्यक्ति नहीं है जो बचपन में पेड़ पर चढ़ते थे, गिरते थे, फिर भी दोबारा चढ़ते थे? क्या आप वही नहीं हैं जिसने साइकिल चलाना गिरते पड़ते सीखा और एक दिन बिना सहारे के उड़ान भरने लगे? तो फिर आज डर किस बात का? अब तो आप बड़े हो गए हैं, समझदार है, अनुभव है, विवेक है, तो फिर अपने ही ऊपर संदेह क्यों? सच ये है, हमारे आसपास का समाज हमें बार बार हमारी कमजोरियां दिखाने की कोशिश करता है। आप सही से बोल नहीं पाते, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आपकी भाषा अच्छी नहीं है, आपका पहनावा साधारण है, और हम इन्हीं बाहरी चीजों को आत्मविश्वास का मापदंड मान लेते हैं। जबकि सच्चा आत्मविश्वास तो तब झलकता है जब आप अकेले खड़े होकर भी कह पाते हैं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं पर्याप्त हूं। एंड आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं, बल्कि यह भावना की जो नहीं आता वह भी मैं सीख सकता हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई शोर नहीं करता, वह भीतर से बोलता है। जब आप स्वयं से नजरें मिलाकर मुस्कुराते हैं, जब आप असफलता के बाद भी स्वयं को गले लगाते हैं, वहीं से आत्मविश्वास की असली शुरुआत होती है। एंड कई बार हम सोचते हैं, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब मुझ में आत्मविश्वास आ जाएगा। लेकिन सच्चाई तो यह है, जब आप में आत्मविश्वास आएगा तभी आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस सफलता से नहीं आता, सफलता आत्मविश्वास से आती है। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आज जब आप दर्पण में देखें तो रुकिए, स्वयं को देखिए और प्रेम से कहिए, आप विशेष हैं और जो आप ठान लें वो आप कर सकते हैं। शायद शुरुआत में अजीब लगे, पर यही छोटी छोटी बातें आपको स्वयं से जोड़ेंगी। याद रखिए, आत्मविश्वास कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से मिल जाए, वह तो भीतर का एक दीपक है जिसे आपको स्वयं ही प्रज्वलित करना होगा। कोई और नहीं आएगा आपको उठाने, आपको स्वयं उठना होगा। कोई और नहीं कहेगा कि आप योग्य हैं, आपको स्वयं कहना होगा। और जिस दिन आपने स्वयं को अपना सबसे अच्छा मित्र बना लिया, उस दिन इस संसार की कोई ताकत आपको डिगा नहीं सकती। कभी आपने गौर किया है, इस दुनिया में कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं होते। ना चेहरा एक जैसा, ना सोच, ना सपने। हर कोई अलग है और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं। उसकी बोलने की शैली मुझसे बेहतर है, वो ज्यादा स्मार्ट दिखता है, वो जहां खड़ा होता है लोग उसे सुनते हैं, और मैं
इस तुलना के खेल में हम भूल जाते हैं कि हम स्वयं कितने खास हैं। आप अपने जीवन के वो संस्करण हैं जो पहले कभी नहीं हुआ और आगे कभी नहीं होगा। आपका अनुभव, आपकी सोच, आपकी यात्रा, ये सब केवल आपकी है। तो फिर क्यों आप स्वयं को किसी और के पैमाने से मापते हैं? आत्मविश्वास का एक बड़ा हिस्सा आता है स्वीकृति से। जब आप स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ, तब कोई भी बाहरी बात आपको अंदर से हिला नहीं पाती। आप खुद से कहते हैं, हाँ, मुझसे गलतियां होती हैं, लेकिन मैं उन्हें सुधार सकता हूं। हाँ, मैं हर चीज में परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सच्चा हूं और मेहनती हूं। यही स्वीकृति आत्मविश्वास की जड़ है। मुझे एक कहानी याद आ रही थी। एक लड़की थी, उसे मंच पर बोलने से बहुत डर लगता था। उसकी आवाज कांपती थी, हाथ पसीने से भीग जाते थे। किसी ने कहा, आपको तो स्टेज से दूर ही रहना चाहिए। किसी ने कहा, आप में वो दम नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश की। पहले सिर्फ एक लाइन, फिर 5 मिनट, फिर एक पूरा भाषण। आज वही लड़की सैकड़ों लोगों के सामने बोलती है, क्योंकि उसने एक बात समझ ली थी। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये भीतर से उपजता है, धीरे धीरे पर मजबूत बनकर। आप जब किसी चीज में झिझकते हैं, तो उसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। उसका अर्थ यह है कि आपने अभी उस क्षेत्र में अभ्यास कम किया है। जैसे एक बच्चा पहली बार चलना सीखता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, पर अगर वो डरकर रुक जाए तो चलना कभी नहीं सीख पाएगा। वैसे ही आत्मविश्वास भी अभ्यास से आता है, बार बार करने से, थोड़ा थोड़ा करके, हर बार थोड़ा बेहतर बनने से। आपका आत्मसम्मान किसी और के शब्दों से तय नहीं होता। कोई आपको कमजोर कहे तो वो उसकी सोच है, आपकी सच्चाई नहीं। कोई आपको साधारण समझे तो वो उसकी नजर है, पाप का मूल्य नहीं। आपका मूल्य केवल आप जानते हैं, और जब तक आप स्वयं को समझेंगे नहीं, दुनिया भी आपको नहीं समझेगी। आइए एक छोटा सा अभ्यास करें। अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपने अब तक जीवन में क्या क्या किया है। कितनी बार आपने परिस्थितियों से लड़ा? कितनी बार आपने हार के बाद भी प्रयास जारी रखा? कितनी बार आपने अपनों के लिए त्याग किया? ये सब छोटी बातें नहीं हैं। ये साबित करती हैं कि आप साहसी हैं, संवेदनशील हैं और एक योद्धा हैं। अब आंखें खोलिए और स्वयं से एक वादा कीजिए, मैं अब से स्वयं को कम आंकना बंद करूंगा। मैं अपने आत्मसम्मान को दूसरों की राय के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, मैं उस पर गर्व करूंगा। क्योंकि जब आप स्वयं पर गर्व करना सीख जाते हैं, तब आप किसी की प्रशंसा के मोहताज नहीं रहते। कभी कभी हम सोचते हैं कि पहले कुछ बड़ा करूं, फिर आत्मविश्वास आएगा। लेकिन सच तो यह है कि पहले आत्मविश्वास आता है, फिर बड़ा काम होता है। कॉन्फिडेंस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ सक्सेस, कॉन्फिडेंस इज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेस। मुझे मालूम है, आप बहुत कुछ सह चुके हैं, लोगों की बातें, समाज की अपेक्षाएं, खुद से निराशा। पर अब समय आ गया है खुद को फिर से गले लगाने का, अपनी हर कमजोरी को प्यार से स्वीकार करने का और उन पर मेहनत करके उन्हें अपनी ताकत में बदलने का। आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है सफल होने के लिए। आपको सिर्फ अपनी स्वीकृति चाहिए। एक बार स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लीजिए, आप देखेंगे आपकी चाल बदल जाएगी, आवाज बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी। क्योंकि जब आत्मविश्वास भीतर से आता है, तो चेहरे पर एक चमक होती है जो कोई छीन नहीं सकता। आप जैसे हैं वैसे ही सुंदर है। आप जो सोचते हैं वो मायने रखता है। आपके सपनों की उड़ान सीमित नहीं है, बस आपको पंख खोलने हैं और स्वयं पर विश्वास करना है। जब हम छोटे थे, हम में हिम्मत होती थी खुलकर बोलने की, बेझिझक हंसने की, नए नए सपने देखने की। कभी आपने ध्यान दिया है, एक छोटा बच्चा बार बार गिरता है, चोट लगती है, फिर भी मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उसे अभी ये नहीं पता कि डर क्या होता है। उसे यह नहीं सिखाया गया होता कि अगर गिर गए तो लोग हंसेंगे। वो बस सीखने में व्यस्त होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम पर शब्दों की परतें चढ़ती जाती है। तुमसे नहीं होगा, इतना सपना मत देखो, लोग क्या कहेंगे। इन बातों की आवाज धीरे धीरे हमारे भीतर घर कर जाती है और फिर एक दिन हम अपने ही सपनों को खामोश कर देते हैं। पर क्या सच में ये आवाजें हमारी हैं, या ये सिर्फ उधार की बातें हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं? सोचिए,
अगर किसी ने कभी आपको कहा होता, आप में बहुत ताकत है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, तो शायद आज आप खुद को और ज्यादा विश्वास के साथ देखते। लेकिन अब भी देर नहीं हुई। अब भी आपके पास वो मौका है अपने भीतर की आवाज को दोबारा पहचानने का, उसे प्यार देने का, उसे फिर से जीवित करने का। आत्मविश्वास सिर्फ वर्तमान का खेल नहीं है, वो अतीत से आता है और भविष्य को आकार देता है। जो बातें हमने बचपन में सुनी, महसूस की, वो हमारे अंदर जड़ पकड़ लेती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपने अंदर की कहानी को फिर से लिख सकते हैं। आपके पास वो शक्ति है कि आप अपनी सोच को, अपनी मान्यताओं को फिर से गढ़ सकें। आपका आत्मसंवाद, यानी आप स्वयं से कैसे बात करते हैं, वही आत्मविश्वास की असली चाबी है। कभी गौर कीजिए, जब कोई गलती हो जाती है तो आप क्या कहते हैं? मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं होता। ये शब्द बाहर से नहीं आए, ये हमने स्वयं से कहे, और यही धीरे धीरे हमारी सोच बन जाती है। अब सोचिए, अगर आप वही बात थोड़ी दयालुता से कहे, कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर करूंगा, ये तो बस एक अनुभव है, इससे सीखूंगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क बहुत गहरा होगा। आप स्वयं से संवाद करते हुए जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही शब्द आपके आत्मविश्वास की नींव रखते हैं। हम अक्सर दूसरों से अच्छे से बात करते हैं, लेकिन स्वयं से कभी कभी बहुत कठोर हो जाते हैं। जबकि सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने भीतर के बच्चे को गले लगाते हैं, उसे कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे हर हाल में अपनाता हूं। वही अपनापन, वही करुणा धीरे धीरे आत्मबल में बदल जाती है। मुझे एक व्यक्ति की कहानी याद आ रही है। वो हमेशा सबसे पीछे बैठता था, शांत, संकोची, किसी से नजरें मिलाने से भी डरता। क्यों? क्योंकि बचपन में उसके माता पिता, शिक्षक, दोस्त सभी उसे यही कहते आए थे, तू धीमा है, तू कमजोर है। उसने मान लिया कि वो वाकई में ऐसा है। लेकिन एक दिन किसी ने सिर्फ इतना कहा, तुम में कुछ खास है, तुम गहरे सोचते हो और ये दुनिया को चाहिए। बस उस एक वाक्य ने जैसे कुछ बदल दिया। आज वो व्यक्ति दूसरों को आत्मविश्वास सिखाता है। क्यों? क्योंकि किसी एक ने उसे पहचान दी थी और फिर उसने खुद को पहचान लिया। आपके भीतर भी वो रोशनी है जो वर्षों से दबा दी गई है, ढक दी गई है, रोक दी गई है। अब समय आ गया है कि आप उस रोशनी को फिर से जलाएं, स्वयं को वही स्नेह दे। एक और अभ्यास कीजिए। हर दिन सुबह उठकर आईने में देखकर कहिए, मैं अपने अतीत से सीख रहा हूं, मैं अपने भीतर की अच्छाई को पहचानता हूं, मैं इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ आया हूं और मैं उसे पूरा करूंगा। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जब आप उन्हें दिल से दोहराते हैं तो वे आपकी हड्डियों तक उतर जाते हैं। आत्मविश्वास कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं है, यह तो एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन, हर अनुभव के साथ आप उसे गढ़ते हैं, मजबूत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस यात्रा में कभी स्वयं से दूरी मत बनाइए, क्योंकि आप ही है जो अपने सबसे बड़े साथी हैं। कभी कभी ना, जिंदगी हमें तोड़ देती है कि हमें खुद की पहचान भी धुंधली लगने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी टूटे हुए कांच पर सूरज की रोशनी देखी है? वो टूटे टुकड़े भी चमकते हैं और उस चमक में एक कहानी होती है, संघर्ष की, गिरने की और फिर उठने की। आपकी आत्मा भी वैसे ही बनी है, चोटों से, आंसुओं से, लेकिन साथ ही उम्मीद से भी। जहां सब कुछ थमा हुआ लगता है, ना कोई रास्ता दिखता है, ना मंजिल। पर एक बात जान लीजिए, आप जिस अंधेरे में खड़े हैं, वहीं से रोशनी की शुरुआत होती है। क्योंकि आत्मविश्वास सिर्फ तब नहीं उभरता जब सब अच्छा चल रहा हो, वो तब पैदा होता है जब आप टूटे हुए होते हैं लेकिन फिर भी कह पाते हैं, मैं फिर से कोशिश करूंगा। आपको इस दुनिया में किसी से कमतर नहीं आंका गया है। ईश्वर ने जब आपको बनाया तो किसी मशीन से नहीं, दिल से बनाया। आपकी सोच, आपकी संवेदना, आपकी ताकत सब अद्वितीय है। ये दुनिया आपसे कुछ खास उम्मीद कर रही है, लेकिन उससे पहले क्या आप स्वयं से वो उम्मीद कर सकते हैं? आइए कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में अकेले हैं। आपके सामने आपका बचपन खड़ा है, छोटा सा, मासूम, डरा हुआ। क्या आप उससे कहेंगे, तू कुछ नहीं कर सकता? नहीं ना। आप उसे सीने से लगाएंगे, उससे कहेंगे, तू बहुत खास है और तुझमें असीम ताकत है। अब वही बात आप स्वयं से भी कहिए, क्योंकि आप अब भी उस मासूम आत्मा को अपने भीतर लिए हुए हैं। आत्मविश्वास
एक चिंगारी की तरह है। शुरुआत में बहुत छोटी होती है, लेकिन सही हवा मिलने पर वो दीपक बन जाती है। और फिर मशाल। आपको बस वो पहली चिंगारी जलानी है। कभी वह आती है एक नए विचार से, कभी किसी की मुस्कान से, कभी एक अच्छे शब्द से, और कभी बस इतना सुनकर कि आप अकेले नहीं हैं। अब सोचिए, क्या आप स्वयं के साथ खड़े हो सकते हैं? क्या आप अपने अंदर उस आत्मा को फिर से जगा सकते हैं जिसने सपने देखे थे, जो जीवन को पूरी ताकत से जीना चाहता था? वो आत्मा कहीं नहीं गई रे, वो बस इंतजार कर रही है कि आप उसे फिर से आवाज दें। शायद आज आप थके हुए हो, हारे हुए, या फिर भावनाओं में उलझे हुए, लेकिन आज इस क्षण आपके पास एक मौका है खुद से एक वादा करने का कि आप अब पीछे नहीं हटेंगे, कि आप अपनी आंखों में अपने लिए गर्व देखना चाहते हैं, जहां पहुंचकर आप कह सकें, मैंने खुद को चुना और मैंने खुद को नहीं छोड़ा। हर सफल व्यक्ति ने इस यात्रा की शुरुआत उसी बिंदु से की थी जहां आज आप हैं, डर से भरे हुए, लेकिन फिर भी आशा से भरे हुए। आपको कोई और नहीं उठाएगा, लेकिन आपकी आत्मा आपको जरूर उठाएगी अगर आप उसे मौका दें। तो चलिए, आज इसी क्षण एक नई शुरुआत करें। भविष्य की नहीं, अभी की। अगला कदम उठाइए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। शायद किसी को क्षमा करना, शायद खुद को माफ करना, या फिर सिर्फ आईने में देखकर मुस्कुराना। यही छोटे कदम आत्मविश्वास की एक नई कहानी रचेंगे। अब जब अगली बार कोई आपसे पूछे, आप में आत्मविश्वास कहां से आता है, तो मुस्कुराकर कहिए, वो तो मेरे भीतर था, बस अब मैंने उसे महसूस करना शुरू कर दिया है। सभी मामला, आप अकेले नहीं हैं। आप में जो कुछ भी है वो इस संसार के लिए अनमोल है। तो उठिए, खुद को अपनाइए, और एक बार फिर आत्मविश्वास के साथ इस जीवन को जी भर के जी लीजिए। आप इसके योग्य हैं।